हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसन इफेक्ट शेयर कर रही थी। और हाँ, इस स्टोरी में ना पहले वाले पार्ट से ना हमारे युआन और जिंगलिंग और जिंगी और हमारे सिन की स्टोरी चल रही है अभी। तो आप लोगों को इंटरेस्ट है तो सुनना, क्योंकि बैक के जो एफ है मेरे, उसमें हम वांगसन की, सिचैंग की, साउथ इंडियन सुयैंग की लव स्टोरी देखते हैं, लेकिन उनके बच्चों का भी तो देखना चाहिए ना। मुझे अच्छा लगा तो मैं बना रही हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है, अच्छा लगे तो देखो, सुनो। तो दिखाया जाता है हमारा जो युआन है उसके गगा के साथ और उसके भाई के साथ, ये तीनों ब्रदर घर में आते हैं। और हमारा युआन सोफे पर जाकर बैठ जाता है गुस्से में। तो उसकी मम्मा आते हुए बोलते हैं विंग की, क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों हो युआन? तो युआन बोलता कि मॉम, आपको पता है एक ओमेगा है, बहुत नकचड़ा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, मुझे पक्का पता है वो मेरा राइवल है, मेरा कॉम्पिटिटर आ गया है मेरे क्लास में। आपको पता है आज ना टीचर ने हमें मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया, उसने मुझसे पहले कर लिया और मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है। इतना ज़्यादा गुस्सैल है और मुझे ऐसे देख रहा था कि मैं कोई बड़ी जंग हार गया हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मॉम। तो भीम ना हंसता है और कहता कि ओ, तुम्हारे लाइफ में भी तुम्हारे राइवल की एंट्री हो ही गई। तो हमारा युआन बोलता कि मॉम, इसका क्या मतलब है? तो उसकी मॉम बोलता है कि तुम बात में पता लगेगा बोलता है और हंसता है। उसके बाद ये तीनों ब्रदर ना नाश्ता करते हैं। हमारा जो युआन है वो अपने रूम में जाता है और जिनलिंग के बारे में सोचे जा रहा था, सोच रहा था उसको, मतलब वो सब चीज़ें याद आ रहा था उसका। वो फेस जब वो एक टीजिंग वे में हंसा था ना उसके ऊपर, वो वाला फेस याद आ रहा था और उसको चिढ़ मच रही थी। और दूसरी तरफ हमारा जो जिंगी ही है ना, वो बेचारा अपने रूम में जाता है और सोचता है कि मॉम डैड से कैसे बात करूं, कैसे बात करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। और जिंगी ना फ्रेश होता है, उसके बाद दूसरे क्लोथ पहनता है और अपने मॉम डैड के ऑफिस में चला जाता है। पहले जाता है अपने मॉम के पास, हमारे जंगचंग के पास, और उसके कैबिन में जाकर बैठ जाता है। उसकी मम्मा जो थी वो काम कर रहे थे, तो वो पूछते हैं क्या हुआ। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता कि मॉम, मुझे आपको कुछ कहना है। तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि बोलो। तो हमारा जो चिंगी है वो बोलता है कि मॉम, मुझे ना ये मेरा जो एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल ईयर का, उसके बाद ना मुझे दूसरी जगह पर जाना है, मतलब पढ़ाई करने के लिए दूसरी जगह पर जाना है। तो जंक्शन भी लाइक, क्या तुम दूसरी जगह जाने चाहते हो, वो भी हमें छोड़कर? तो हमारा जिंगी बोलता कि हाँ मॉम, मुझे ना पढ़ाई करने के लिए दूसरी जगह जाना है, मुझे एक कॉलेज में इंटरेस्ट आ गया है, वहाँ पर मुझे पढ़ाई करने जाना है, प्लीज़ आप डैडा को मना लेना। तो हमारा जंक्शन भी लाइक, मैं तेरे बाप को नहीं समझा सकता, क्योंकि यहाँ पर ना हमारी जो सिचैन है बहुत पॉजिटिव है अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो मेका है ना, बहुत पॉजिटिव है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और हमारा जंक्शन है जितना गुस्सैल है ना, वो ना हमारे सिचैन के सामने तो गुस्सा दिखाता है, अपने बच्चे के सामने नहीं दिखा पाता है, क्योंकि हमारे सिचैन ना उसको रोकते टोकते रहते हैं। खुद की बात आई तो वो सुन लेंगे, लेकिन हमारे जिंदगी की बात आई तो वो सुनते ही नहीं है कि मेरे बेटे को क्यों बोल रहे हो तुम ऐसा। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि तुम्हारे पापा को मैं नहीं मना सकता। तो हमारा जिंगी बोलता है कि मम्मा प्लीज़ मना लो ना डैडा को, और देखो मैं आपसे दूर चला जाऊँगा तो आपको मेरी याद आएगी, लेकिन यहाँ पर युआन और सिन तो हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर हमारी, मतलब मेरी कमी हुई तो आप और एक बेबी प्लान कर लेना ना, मेरा भाई या बहन आ जाएगी, उसमें क्या है, आपकी शादी को कितने ही साल हुए हैं। तो हमारा जंक्शन भी लाइक, क्या बोल रहा है तू? तो हमारा जिंगी बोलता कि मॉम झूठ कहाँ बोल रहा हूँ, और डैड मान जाएंगे दूसरे बेबी के लिए, आप भी मान जाओगे मुझे पता है, तो कर लेना ना। तो हमारा जंक्शन भी लाइक, तू अभी तुझे मम्मा बनना चाहिए था, तेरी शादी होनी चाहिए थी, हम लोगों का दूसरा बच्चा प्लान करें हम। तो हमारा जिंदगी भी बोलता कि हाँ मम्मा प्लीज़ ना, और देखो अभी तो मैं शादी करने से रहा, तो आप लोग दूसरा पे भी प्लान कर लेना ना, क्या हो जाएगा मॉम। तो हमारा जंक्शन भी लग, तेरा दिमाग ठीक है?
हम अभी बच्चे प्लान करेंगे। तो हमारा चिंगी बोलता कि मॉम क्या हो जाएगा, मेरा छोटा सा भैया बहन तो आ जाएगी ना, बोलता है और वो हंसता है और वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि भागते हुए बोलता है कि मॉम प्लीज़ डैड को मना लेना, बोलता है और भाग जाता है यहाँ से। और हमारा जंक्शन भी लाइक तेरे बाप को अगर पता लगा ना कि तू बोल रहा है कि हम दूसरा बेबी करें, तो वो ऐसे भी मुझे नहीं छोड़ता है और वैसे भी नहीं छोड़ेगा। और हमारे जंक्शन कैसे भी करके अपने हस्बैंड को मना ही लेगा। फिर दिखाया जाता है हमारे युआन की तरफ। हमारा जो युआन है ना, वो इरिटेट हो चुका था क्योंकि जिनलिंग का फेस उसके सामने से जा ही नहीं रहा था, उसका वो टीजिंग सा फेस। और हमारा युआन सोच रहा था इस इंसान को तो सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसको बुरा लग रहा था यार वो सब याद करते करते। क्योंकि अपने क्लास में वो ज़्यादा स्मार्ट था सबसे, लेकिन उससे भी स्मार्ट कोई आ रहा है तो पंगा तो होगा। और दूसरी तरफ हमारा जो सीन है ना, वो परेशान था क्योंकि वो ना जिंगी को बोल बोल कर थक गया है कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ यार एज अ लवर, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं हो, ऐसा वाला। और वो परेशान हो चुका है और वो सोच रहा है कि कैसे पटाऊँ हमारे चिंगी को। तो वो ऐसा सोच रहा है, परेशानी में था। तो उसकी मम्मा आती है और वो बोलते हैं कि क्या हुआ। तो हमारा सिन बोलता है कि मॉम। तो शिनचैन बोलता है क्या हुआ। तो सिन बोलता है कि मॉम मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि बोलो। तो सिन बोलता है कि मॉम हमको कोई पसंद क्यों आने लगता है, क्योंकि मतलब आप मेरे डैड को पसंद कैसे करने लग गए थे, क्यों ही लगे थे पसंद करने। तो हमारा शिनचैन भी लाइक तो पागल हो चुका है, पसंद पसंद होती है, उसका कोई कारण नहीं होता है। दैट यू लव समवन तो प्यार ही है वो, और कुछ नहीं है उसके अलावा। तो हमारा सिन भी लाइक मॉम आपको एक चीज़ बताऊँ। तो हमारा सिन जान बोलता है कि बोल बोल जल्दी बोल, इसके बारे में ही कुछ होगा। तो हमारा सिन बोलता है कि मॉम मुझे ना कोई पसंद है, लेकिन वो समझते नहीं है यार। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि क्या, कौन है वो, बता दो मुझे। हमारा सिन बोलता है कि मॉम मुझे नहीं बताना है, लेकिन मैं उनको पसंद करता हूँ, उनको बोल चुका हूँ कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो ना मना करते रहते हैं, रिफ्यूज़ करते रहते हैं सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता बोल के, लेकिन क्यों यार। तो सिंचन बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। तो हमारा सिन बोलता है कि मॉम उसके घर वालों को पता लगाना तो वो नहीं मानेंगे, पता है मुझे। और एक चीज़, वो मुझसे ना बड़े हैं एज में, ओमेगा होकर। तो हमारा सिंचन स्माइल करता है और कहता है क्या एज में बड़ा है, इससे क्या हो गया, तुम्हारे डैड क्या मुझसे एज में बड़े नहीं है। तो हमारा सिन बोलता है कि मॉम लेकिन वो तो अल्फा है ना। तो हमारा सिंचान बोलता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन अल्फ़ा है कौन ओमेगा है, प्यार तो किसी से भी कभी भी हो सकता है ना, किसी भी एज में, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा सिन बोलता है कि मॉम तो मैं उनको पटा लूँ। तो हमारा सिंचन बोलता है कि हाँ हाँ पटा ले। तो हमारा सिन भी लाइक मॉम आपको अगर पता लगा वो कौन है तो आप मुझे सपोर्ट करोगे ना। तो सिंचन बोलता है कि ऑफकोर्स बेबी करूँगा। तो हमारा सिन स्माइल करता है और अपने मॉम को हक करता है। तो वहाँ पर हमारा जो सुयंग है वो आते हुए बोलता है क्या हो रहा है बात तुम दोनों में। तो हमारा सिन बोलता है कि डैड हमको नहीं बताना है, आपको आपको बाद में पता लगेगा। तो हमारा सुयंग भी लाइक हाँ हाँ बाद में पता लग ही जाएगा बेटा जी। अभी ना रात हो चुकी थी और दिखाया जाता है कि हमारा जो लासन है वो अपने घर आता है, विहिंग रूम में था। और हमारा जो लासन है उसको जाकर बैक हक करता है और कहता है कि क्या हुआ विहिंग। तो विहिंग बोलता है कि क्या होगा, तुम्हारा जो बेटा है ना वो ना आज ना अपने राइवल से मिलकर आया है। तो हमारा लासन भी लाइक क्या अपने राइवल से, क्या मतलब इसका। तो हमारा विहिंग बोलता है कि टीचर ने मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था तो तुम्हारा बेटा थोड़ा थोड़ा लेट हो गया, तो दूसरे जो न्यू एडमिशन आया था एक ओमिका उसने सॉल्व कर दिया, तो तुम्हारे बेटे की जली पड़ी है कि मुझसे स्मार्ट कौन हो सकता है, और उसको राइवल मान चुका है। तो हमारा लहसन ना उसको स्माइल करते हुए देखता है और कहता है विंग वो राइवल है या उसका लव बाद में पता लगेगा। तो हमारा विंग बोलता है कि बात तो सही है, बोलता है। और हमारा जो लांसन है ना विंग को पलटाता है, उसको किस करने लगता है। तो हमारा विंग भी लाइक छोड़ो मुझे अभी खाना भी खाना है, उसके बाद रात को तो मुझे खाओगे ही तुम। तो हमारा लांसन ना एक स्माइल करता है और कहता है कि विंग
देखो, युआन भी बड़ा हो चुका है, तो क्या हम दूसरा बेबी प्लान करें? तो विंग भी लाइक, क्या दूसरा बेबी? तुम पागल हो चुकी हो? हम यहाँ पर दूसरा बेबी प्लान करने बैठेंगे ना तो तुम मुझे रात को तो छोड़ता ही नहीं हो, दिन में भी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं छोड़ोगे, तो रहने दो। तो हमारा लालन भी लाइक, विंग मुझे तो करना है बेबी प्लान, बोलता है और ना हंसता है। तो हमारा विंग ना उसको बाथरूम में भेज देता है, क्लोथ चेंज करके आओ बोल के। और उसके बाद ये सब लोग खाना खाते हैं, रात का अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं नॉर्मली। और फिर ये तीनों कॉलेज जाते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो युवान है ना, वो ना आज भी जिनलिंग से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि जिनलिंग उसके पास ही आकर बैठा था, बाकी सीट खाली थी लेकिन पास आकर बैठा था और कह रहा था कि तुम्हारा नाम शायद युवान है ना, और मैंने तुम्हें हरा दिया, तुम तो हमारे क्लास के चैम्पियन थे ना, तुम्हें कोई भी बीट नहीं कर सकता है। लेकिन देखो, मैं आते ही बवाल मचा दिया मैंने, बोलता है। तो हमारा युवान भी लग, तू तो रुक जा, बाद में पता लगेगा। और हमारा युवान बोलता है कि देखो, अगर अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैंने टॉप किया तो मेरी ओर से पार्टी होगी और वहाँ पर तुम्हें अपना हार मनाने आना पड़ेगा। तो हमारा जिनलिंग बोलता कि ठीक है, अगर मैं कंपटीशन में जीता, मतलब मैं फर्स्ट आया हमारे क्लास में, तो तुम्हें मेरे साथ पार्टी में आना पड़ेगा और तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच में तो शर्त लग चुकी थी। और दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारा जो जांगचंग है अपने हस्बैंड से बात कर रहा था हमारे सिचान से। तो सिचान बोलते हैं, क्या हमारा जो जिंगी है वो दूसरी जगह पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है? मैं नहीं जाने दूंगा। मेरा प्यारा सा बेटा ओमेगा है और कितना अच्छा है, उसका कोई फ़ायदा उठा लिया तो मैं क्या करूँगा? मेरा बेटा है, इकलौता है। तो हमारा जंगचंग बोलता है, प्लीज़ मान जाओ ना प्लीज़, हमारे जिंदगी का बहुत मन है दूसरी जगह जाकर पढ़ाई करने का। तो हमारा सिचन भी लाइक, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा मेरे बेटे को खुद से दूर। तो हमारा जंगचंग भी लाइक, क्या उसकी शादी होगी, दूसरे घर जाना ही है उसे? तो हमारे सिचन भी लाइक, तो क्या करें, मुझे नहीं जाने देना है, अभी मेरा बेटा है, इकलौता है। तो हमारा जंगचंग बोलता है, तुम्हारे बेटे ने आइडिया देकर भेजा है मुझे। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि क्या? तो जंगचंग बोलता है कि दूसरा बेबी प्लान करने का। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि क्या दूसरा बेबी, उसको भाई बहन चाहिए? तो हमारे जंगचंग बोलता है कि हाँ, उसने ऐसा ही बोला है कि आप लोग अगर मुझे मिस करो तो दूसरा बेबी प्लान कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे सिचन भी लाइक, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे को मैं खुद से दूर कैसे जाने दूँ? हाँ, दूसरा बेबी हमें करना होगा तो कर लेंगे, उसमें क्या है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाने दूंगा मेरे बच्चे को मुझसे दूर। तो हमारा जंक्शन में लाइक, तेरा बेटा है, उसको आज़ादी चाहिए, कुछ टाइम के लिए रहना है अकेले और फिर कहीं और रहना है तो जाने दो यार। तो हमारे सिस्टम बोलते कि नहीं नहीं, मेरा बेटा कैसे जाएगा अकेले? तो हमारा जंक्शन भी लाइक, अकेले जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, वो अपना प्रोटेक्शन करना जानता है। और वो ना ट्रेनिंग भी लेकर रखा है, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और सब कुछ करके तो रखा है। बॉक्सर बनेगा तुम्हारा लड़का, इतना बड़ा फाइटर है और फिर भी डर रहे हो बाहर भेजने से? तो हमारे शीशम बोलते कि हाँ, ओमेगा है ना, इसलिए डर लगता ही है। मेरे बेटे का मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना जानता है, लेकिन किसी लफड़े में फंस गया तो किसी के प्यार के चक्कर में। तो हमारा जंग भी था कि मैं नहीं फंसा था तुम्हारे प्यार के चक्कर में, जो तुम्हारा बेटा बच जाएगा उसको जब प्यार होना होगा हो जाएगा, जिससे होना होगा हो जाएगा, और तुम मेरे बेटे को जाने दोगे दोगे दोगे, और उसकी बहुत इच्छा है तो जाने दो ना। तो सिचैन बोलता है कि उदास होकर बोलता है सिचैन। और हमारा जंगचैन बोलता है कि तो इसका मतलब दूसरा भी प्लान करें या ना? तो सिचैन बोलता है कि कर ही लेते हैं, बेटे ने बोला है, बेटे की फरमाइश है तो करने में क्या जाता है। तो हमारा जंगचैन भी लाइक, तुम भी ना? तो सिचैन बोलता है कि ठीक है, दूसरा बेबी प्लान कर ही लेंगे। उसके बाद हमारा जो चिंकी है अपने घर में आता है अपने भाइयों के साथ, उसके बाद नाश्ता करता है, उसके बाद मिलने जाता है अपने मॉम डैड के रूम में उनसे। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, जहाँ जाना है जाओ। तो हमारा जो चिंकी है वो बोलता है कि मॉम डैड प्लीज़ आप घर में किसी को मत बताना कि मैं दूसरे जगह जाना चाहता हूँ पढ़ाई के लिए, क्योंकि युआन और सिन जो है ना, वो मुझसे दूर रहना नहीं चाहते हैं। और मैंने बोला तो वो लोग भी मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन आप सब लोग
हम मेरे बिना तो कैसे भी करके रह लोगे, लेकिन उन दोनों के बिना तो रह ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए प्लीज़, मैं जाऊँगा वहाँ पर सेटल होऊंगा, उसके बाद बता देंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन उनको भी थोड़ा अजीब लगता है कि क्यों ही नहीं बताना है इनको यार। लेकिन वो लोग अपने बेटे की बात मान जाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे जो युआन और जिनलिंग का है ना, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था। एग्ज़ाम होता है कुछ दिनों में, ख़त्म भी हो जाता है। और उसके बाद ना हमारे सिन का एग्ज़ाम हो रहा था, अभी स्टार्ट हो चुका था। हमारे युआन का ख़त्म हो चुका था एग्ज़ाम, और उसके बाद हमारे जिंगही का होने वाला था एग्ज़ाम। तो सिन एग्ज़ाम दे रहा था, और उसके बाद दिखाया जाता है सिन का एग्ज़ाम ना ख़त्म होता है, उसके बाद हमारे जो युआन का जो है रिज़ल्ट आ जाता है, और जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसका। तो हमारा जो युआन था ना, वो हमारे जिंदगी से मतलब ऊपर था, क्योंकि वो क्लास में टॉप किया था युआन ने। और हमारा जो जिनलिंग है वो गुस्से में तिलमिला रहा था। और किस वजह से मार्क्स कटे पता है? 1% की वजह से ये दोनों आगे पीछे हो गए। तो हमारा जिनलिंग ना पागल हुए जा रहा था गुस्से में कि कैसे हो गया ये, कैसे हो गया ये, बंदर कैसे जीत गया मुझसे, ऐसा चल रहा था। तो युवान बोलता कि देखा देखा, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना, मैं फर्स्ट आऊँगा। तो हमारा जिनलिंग बोलता कि इतनी भी खुशी की कोई बात नहीं है, खुश होने की कोई बात नहीं है, 1% ही ज़्यादा लाए हो तुम। तो हमारा युवान भी लाइक, लेकिन तुमसे आगे तो हूँ ना। तो हमारा जिनलिंग भी लग, तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा मैं। तो हमारा युवान बोलता है सिर विर बाद में फोड़ना, या फिर फूटने वाला ही नहीं है मेरा सिर, लेकिन पार्टी हम करेंगे। और अपने दोस्तों को बोलता है कि पार्टी है मेरी तरफ से, और जिनलिंग तुम खास तरीके से इनवाइटेड हो। तो जिनलिंग भी लाइक, मुझे जाना ही नहीं है। लेकिन युवान बोलता है कि तुमने शर्त लगाई थी देखो। तो हमारा युवान बोलता है कि हमारे जो फार्म हाउस वाला घर है ना, हम वहाँ पर पार्टी रखेंगे और वहाँ पर पार्टी होगा। तो सब लोग ओके बोल देते हैं, और दिखाया जाता है फिर ना ये लोग ना रात में पार्टी कर रहे थे। युवान ने परमिशन ले ली थी अपने घर वालों से, बाकी लोगों ने भी ले ली थी, क्योंकि घर में होने वाला था पार्टी, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर ड्रिंक लाई गई थी, कैसे वाले आपको पता है? वाइन ये सब था, और चिप्स थे, ये सब थे। मूवी देखने वाले थे ये लोग, बहुत मस्ती करने वाले थे, वहाँ पर गेम्स खेलने वाले थे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी। तो सब लोग एंजॉय करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं ये सारे कॉलेज में अभी, और ड्रिंक कर रहे थे। घर वालों को पता लगा है, चप्पल से पीटेंगे, लेकिन फिर भी कर रहे थे। उसके बाद सब लोग ना पी पी कर टल्ली हो चुके थे, कोई इधर लुढ़का था, कोई उधर लुढ़का था। लेकिन हमारा जो जिनलिंग है वो बोल रहा था कि युवान, वो भी ड्रंक था, युवान भी ड्रंक था। तो हमारा जिनलिंग बोल रहा था कि युवान, मुझे लगता है ना तुम्हारे अंदर कोई पावर ही नहीं है, तुम ताकतवर हो ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो ताकतवर। क्योंकि मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी है कि तुम मम्मी का के पास जाते ही नहीं हो। अरे यार, तेरा वो काम नहीं करता क्या? तो युवान भी लाइक, तूने क्या बोला? तो हमारा जिंदगी बोलता कि जो तुमने सुना, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि तुम किसी ओमेगा के पास भटकते तक नहीं हो। ऐसा क्यों? शायद तुम्हें तुम्हें कुछ करना आता ही नहीं है। बहुत टीज कर रहा था नशे की हालत में, क्योंकि उसने जो सब सुना था वो नशे की हालत में उसके मुंह से बाहर निकल रहा था। तो युवान भी लाइक, तुम मुझे ऐसा बोलोगे? तुम पागल हो चुके हो, तुम मम्मी का, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया ना तो तुम बेड से खड़े नहीं हो पाओगे, बोलता है। तो हमारा जनरल बोलता है कि लगी शर्त, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अगर तुमने कुछ किया भी ना तो मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि देखना, मैं तुम्हें उठा कर पटक दूंगा। तो हमारा युवान बोलता है कि नहीं, आज तो मैं तुम्हें पटकूंगा, बोलता है। और हमारे जिनलिंग को ना अपने कंधे पर टांगता है और अपने ही रूम में ले जाता है, फार्म हाउस वाले जो रूम है उसका, वहाँ पर ले जाता है, डोर लॉक करता है, हमारे जिनलिंग पेट पर पटकता है और कहता है कि सुनो, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, तुम्हें पता है ना? तो जिनलिंग बोलता है कि हाँ पता है, हम दोनों अभी जो करने वाले हैं वो सिर्फ कपल करते हैं। तो हमारा युवान भी लाइक, तो इसका मतलब
तुम मेरे साथ कपल बनना चाहते हो? तो हमारा जिंदगी बोला बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो अपना पावर दिखाना है ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि दिखा दो, क्योंकि मैं भी बहुत पावरफुल ओमेगा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम जो करो। तो युआन भी लाइक फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रुक दिखाता हूँ तुझे। और ये लोग ना नशे नशे में थे, शर्त लगाई थी जिनलिंग ने। तो हमारा जो युआन है पहले तो हमारे जिनलिंग के ऊपर आता है बेड में, तो पटक ही चुका था उसको, और उसको ना किस करता है, और किस कर रहा था उसको। तो हमारा जो जिनलिंग है ना उसको अच्छा लग रहा था, युआन को भी अच्छा लग रहा था, तो ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इन दोनों को होश ही नहीं रहता कि क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग कॉलेज में हो अभी, ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन है ना कुछ, और क्या कांड कर रहे हो। तो चलो करते हैं ये लोग। मतलब हमारा जो युआन है ना वो जिनलिंग को किस करता है, उसके बाद उसका जो शर्ट था ना उसको निकाल देता है, और खुद के शर्ट को भी निकाल देता है, और हमारे जिनलिंग को ना किस करने लगता है, उसकी बॉडी पर किस देने लगता है, और उसके निप्पल्स को ना सक कर रहा था, लिक कर रहा था। और हमारा जो जिनलिंग था ना वो अजीब ही फील कर रहा था, ये दोनों क्या कर रहे हैं यार, बाद में ही पता लगेगा इन दोनों का। उसके बाद हमारा जो युआन है ना उसका जो मसल्स है ना बॉडी का वो देख रहा था हमारा जिनलिंग, और उसको टच कर रहा था और कह रहा था तुम तो बहुत स्ट्रांग लगते हो, लेकिन बोलोगे ना ऐसा क्यों बोला। तो हमारा युआन बोलता है कि अभी पता लग जाएगा तुम्हें कितना स्ट्रांग हूँ मैं, देखना मैंने तो तुम्हें एग्जाम में भी हराया है, इसमें भी तुम्हें मात मैं ही दूंगा, बोलता है। तो हमारा जिनलिंग भी लाइक कैसे मात दोगे, नहीं दोगे, बोलता है, और उसको किस कर रहा था वो रफली, और ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे पागलों की तरह। और उसके बाद हमारा जो युआन है ना उसके नीचे वाला क्लोथ भी रिमूव कर देता है जिनलिंग का, और खुद के भी रिमूव कर देता है। और हमारा जो जिनलिंग है ना वो युआन को पूरा निकट देख कर शॉक्ड, और कहता है अरे बाबा किसी ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, मैं मर जाऊंगा। तो हमारा युआन बेटा ना ना तुम्हें ही चलना पड़ेगा, तुमने शर्त लगाई है, जीतूंगा तो मैं ही, ऐसा वाला सीन था। तो हमारा जो युआन है ना वो हमारे जिनलिंग को पहले तो प्रिपेयर करता है यार, जितने भी नशे में हो लेकिन प्रिपेयर करता है, उसके बाद खुद को कनेक्ट करता है जिनलिंग के साथ। और हमारा जो जिनलिंग है ना वो बहुत चिल्लाया था, लेकिन वो भी चाहता था शायद युआन को अपने साथ, नहीं तो वो उठकर भाग नहीं जाता। तो उसके बाद हमारा जो युआन है ना उसको हिट करने लगता है, और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। और हमारा जो युआन है ना हमारे जिनलिंग के बॉडी पर ना किसेस हिक्कीज दिए जा रहा था, और ये दोनों ना पागलों की तरह इंटीमेट हो रहे थे। और हमारा जो जिनलिंग है जब उसको अच्छा लगने लगता है ना तो वो ना युआन को मतलब बोलने लगता है कि और मतलब और डीपली करो बोल के। तो युआन को तो ग्रीन सिग्नल मिल गया था, तो ये लोग इंटीमेट हो रहे थे भाई साहब। और फिर अ, युआन के ऊपर बैठा हुआ था वो, और युआन जो था वो लेटा हुआ था, जिनलिंग उसके ऊपर बैठा हुआ था, और खुद ही ऊपर नीचे हुए जा रहा था, ये लोग इंटीमेट हो रहे थे। और हमारा जो युआन है और जिनलिंग है ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग थोड़ी जानते हैं प्रोटेक्शन क्या होता है या फिर क्या क्या होता है, कर रहे हैं नशे में और शर्त के मारे। तो ये लोग इंटीमेट हो रहे हैं रात भर। और सुबह के 4 बजे ये दोनों रुके थे। युआन तो हमारे जिनलिंग के साथ कनेक्टेड ही था, वो हटा नहीं था भाई साहब, बिल्कुल नहीं हटा था। और उसके बाद दिखाया जाता है 4 बजे ये दोनों सो गए थे, उसके बाद इन लोगों का नींद टूटता है 9 बजे। 9 बजे हमारा जो जिंदगी है ना वो उठता है और अपनी हालत देखता है, युआन के साथ वो दोनों कैसी हालत में है। और ये दोनों ना कंबल ओढ़े हुए थे, लेकिन पता लग रहा था कि क्या है। और हमारे जिनलिंग का सच में यार बैंड बजा पड़ा था, लेकिन फिर भी वो स्ट्रांग था ना, तो स्ट्रांग है। युआन को अपने साथ ऐसी हालत में देखकर जिनलिंग शॉक्ड हुआ था, लेकिन उसके फेस पर एक स्माइल भी आ चुकी थी। और किस लिए आई थी पता नहीं, लेकिन आई ज़रूर थी स्माइल। और उसके बाद ना वो आंखें बंद कर लेता है क्योंकि युआन उठ रहा था अभी। और युआन जैसे ही आंखें खोलता है ना तो वो देखता है अपना हालत तो जिनलिंग के साथ, और वो बोलता है क्या, बोलता है, जोर के चिल्लाता है, उठता है। और हमारा जो जिनलिंग था उसको पेन होता है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट पोजीशन में थे ना। और हमारा जो युआन है वो अलग हो जाता है जिनलिंग से, और जिनलिंग भी लाइक क्या कर रहे हो तुम, दर्द हो रहा है मुझे, बोलता है। और उसके बाद वो ना दिखता है कहता कि
तुमने मेरा फ़ायदा उठा लिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बहुत बुरे हो यार, ऐसा मेरे साथ क्यों किया तुमने? तुम बहुत बुरे हो। मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों सिर्फ कॉम्पिटिटर है, राइवल है, लेकिन तुमने मेरे साथ ये सब किया। तुम ना बहुत बुरे हो यार, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं अब क्या बोलूँगा मॉम डैड को? अगर उनको पता लगा ना तो मुझे नहीं पता है क्या होगा। बोल के ना वो रोने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन युवान बेचारा, उसको तो सदमा ही लग चुका था। और हमारा युवान बोला कि चिल्लिंग शांत हो जाओ, देखो मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। तो युवान ऐसा बोलता है तो चिल्लिंग बोलता है कि तुमने जानबूझ के नहीं किया और ये ऐसा ही हो गया। तुम ना बहुत बुरे हो युवान, ऐसा तुमने क्यों किया मेरे साथ? बोल के ना वो ओवर एक्टिंग कर रहा था। लेकिन हमारा युवान थोड़े ध्यान देगा ओवर एक्टिंग है या फिर एक्टिंग है, उसे तो लग रहा है कि रियल है। तो वो ना हमारे जिल्लू को बोलता है कि देखो जो हो गया, मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लूँगा, लूँगा मैं। और देखो मेरा तो किसी के साथ लफड़ा नहीं है पहले से, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, तुम भी मुझे कर लो प्लीज़। और किसी को मत बताना, हम बाद में बताएंगे, अभी कॉलेज में घर वालों को पता लगा ना तो हमें कॉलेज जाने नहीं देंगे। तो हमारा जिनलिंग भी लाइक तुम मेरा जिम्मेदारी लेना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, तुम इतने बुरे हो, मेरा फ़ायदा उठा लिया। तो हमारा युवान बोलता है कि तो तुम चाहते क्या हो? तो हमारा जिनलिंग बोलता है कि तो ठीक है, तुम सबको बता देना कि हम दोनों बॉयफ्रेंड हैं, या फिर ऐसा बताना कि हम दोनों ना अ, जो है कपल्स हैं, या फिर हम दोनों मंगेतर हैं। लेकिन तुम अगर किसी और अम्मिका के पास गए ना तो देखना, मैं जाकर तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगा, ऐसा मत करना। मैं ना तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तुम मेरे होकर रहना, अगर मेरे होकर नहीं रहे तो देखना मैं ना देखना अपनी जान दे दूंगा। तो हमारा युवान भी लाइक क्या तुम जान दोगे? लेकिन हम दोनों तो राइवल है ना। तो हमारा जिनलिंग भी लाइक हाँ, एक दूसरे से कंपटीशन लगा रहता है, राइवल है तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे बीच, अब क्या राइवलिटी हमारे बीच चलेगी, लेकिन फिर भी तुम मेरे मैं तुम्हारा, और तुम अगर किसी और के पास गए ना तो देखना मैं मर जाऊंगा। बोलता है तो हमारा युवान भी लाइक मत मरो तुम, मुझे माफ करो, और आज से हम दोनों बॉयफ्रेंड है। तो हमारा चिल्लिंग बोलता है कि ठीक है, बोलता है वो अचानक से खुश हो जाता है, स्माइल करता है। तो हमारे युवान भी लाइक क्या हो रहा है ये? और उसके बाद में हमारा जो युवान है जिनलिंग का हेल्प करता है, वॉशरूम में लेकर जाता है कि दोनों एक साथ ही नहाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में वो सब हो चुका है तो अब क्या ही होगा। तो ये दोनों नहाते हैं। उसके बाद युवान अपना ही क्लोथ देता है हमारे जिनलिंग को पहनने के लिए, और जिनलिंग भी पहनता है। और हमारा जो जिनलिंग था ना वो मन ही मन में बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था, लेकिन क्यों था वो तो बाद में। और दूसरी तरफ हमारा जो जिंगी है ना उसका दिखाया जाता है, वो बेचारा थोड़े पेन में था, थोड़े दर्द में था, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन कुछ तो हुआ था। यहाँ पर हमें बताया नहीं जाता है कि क्या कांड हुआ है या फिर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ था। लेकिन फिर हमारे जिंदगी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है नॉर्मली, कुछ दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो जिंदगी है ना वो ना अपना सामान पैक करता है और वो चला जाता है जहाँ उसे जाना था। अपने मॉम डैड को भी नहीं बताता है कि मुझे यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है। उसने सिर्फ बात की थी मुझे कहीं पर जाना है पढ़ाई करने के लिए। उसने नहीं बताया था कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, मतलब पढ़ाई करने के लिए जा रहा है ये बताया था, असली बात नहीं बताई थी। और हमारा जो जिंदगी है वो जा चुका था, और हमारा जो सीन है उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है। वो सोच रहा था कि अभी पटा लूँगा, बाद में पटा लूँगा, लेकिन पटाऊँगा ज़रूर, ऐसा लग रहा था। तो फिर दिखाया जाता है हमारा जो जिंगी है ना वो अपना जो मोबाइल है ना वो घर में ही छोड़ गया था। उसमें वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था कि मॉम डैड मैं जा रहा हूँ, और मतलब मुझे पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, मैंने तो आपको बताया था, तो मैं जा रहा हूँ। और वहाँ पर तो दूसरा मोबाइल मैं लूँगा और दूसरा सिम ही यूज़ होगा दूसरे देश में, तो इसलिए मैं मोबाइल छोड़कर जा रहा हूँ। ये बहुत अजीब एक्सक्यूज़ था कि मोबाइल छोड़कर जा रहा हूँ। और उसके बाद हमारा जो जिंगी ही है ना वो ना घर में कॉल ही नहीं करता, बात ही नहीं करता किसी से भी। हाँ, कभी कभार
उसके ओर से ना मैसेज आ जाता था, और फिर उस नंबर पर कॉल किया जाता था तो वो नंबर बंद आता था। ऐसा चल रहा था, मैं ठीक हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ऐसा चल रहा था। और मेरा सीन भी लाइक कहाँ गए हैं वो बहुत गुस्से में था जब उसे पता लगा था कि हमारा जो जिंदगी है वो चला गया है। और उसका गुस्सा देखकर सब लोग शॉक में थे, लेकिन युआन को जो है वो पता था कि उसका भाई का हाल क्यों ऐसा हो रहा है। तो युआन ना उसको शांत करवाता है, अपने रूम में लेकर जाता है और उसको बैठाता है और बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, वो वापस आ जाएंगे, पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हैं। और देखो, मैं जानता हूँ तुम उनको पसंद करते हो। वो रिफ्यूज़ करते हैं, नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ बोलते हैं, लेकिन मुझे भी पता है कि वो पसंद करते हैं तुम्हें। और क्यों मना करते हैं तुम्हें भी पता है, हम कज़न्स हैं इसीलिए। और फैमिली वालों को पता होगा तो बवाल होगा। तो हमारा सीन बोलता कि युआन भाई तू तो समझना मेरी बात, वो क्यों नहीं समझ रहे, वो क्यों चले गए, देख ना मुझे छोड़ कर चले गए, बोल के ना वो बहुत उदास हो गया था, बहुत ज़्यादा उदास हो गया था वो। और उसके बाद हमारा युआन अपने भाई को संभालता है। और हमारे जो सिंचैन है उसको कहीं ना कहीं पता लग गया था कि सिन का हाल ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके दिल का हाल तो उसे पता ही था। लेकिन वो बंदा ये है कि जिंगी ही है वही इंसान जिससे उसका बेटा प्यार करता है। लेकिन उसे अभी भी समझ में आ गया था उसके बेटे का रिएक्शन देखकर, और वो समझ गया था कि क्यों हमारा जो जिंदगी है क्यों गया है घर से, या फिर क्या। और वो घर वालों को भी बताना चाहता था, लेकिन वो सोच रहा था कि पहले जिंदगी आ जाए उसके बाद। तो दिखाया जाता है ऐसा ही ना, धीरे धीरे टाइम बीतने लग गया था। और हमारा जो युवान है वो जिनलिंग के साथ था, जिनलिंग उसका पीछा ही नहीं छोड़ता था, कहीं पर भी जाता था उसके साथ ही निकल लेता था। तो ऐसे ही चल रहा था ये सब नॉर्मली। तो क्या होगा आगे, क्या होगा, हमारा जो जिनलिंग है और युआन है वो उनका रिश्ता तो बहुत ज़्यादा आगे है। और हमारा जो जिंदगी है और सिन है, इन दोनों के बीच में आगे क्या होगा, हमारा जो जिंदगी है वो वापस आएगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको यह सब कैसा लग रहा है बताना ज़रूर, लाइक से सब्सक्राइब करना ज़रूर। और मैं जानती हूँ यार कि आपको वांगसन की स्टोरी, सिचेंग की स्टोरी, हमारे सुयेंग सिंचैन की स्टोरी पसंद है, लेकिन इन लोगों की भी स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं बता देना ज़रूर। अगर आ रही है तो सुनते रहो। ओके, बाय बाय क्यूटीज, बाय।